हे गाइस, रहमानी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल ऑन MR Info 002। दोस्तों, आज दिन है ट्यूसडे और डेट है 24 सितंबर। आज निफ्टी 50 लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो 50 डेज चैलेंज का 17वां दिन है और 17th डे मैंने अपनी पोजीशन बनाई है 26,050 की पुट ऑप्शन में। फर्स्ट जो पोजीशन बनाई एट द रेट ऑफ 155 रुपीज़ और ये पोजीशन बनाई है मैंने 9:55 पे। इसी के साथ हमने पोजीशन बनाई है और हमारा ट्रेड कुछ चलता हुआ। आज मैंने OBS स्टूडियो से बेसिकली इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो शायद मे बी इट इज़ नॉट विजिबल फॉर यू, बट मैं इसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि मैंने आज जब पोजीशन इसकी ओपन हुई, निफ्टी आज ओपन हुई, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी और फ्लैट ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का फॉल आया, बट वो 50 पॉइंट का फॉल वो 5 मिनट्स की कैंडल में ही रिकवर हो गया और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली की और ये रैली लगभग रही लगभग 100 पॉइंट की कह सकते हैं, 80 से 90 पॉइंट की 100 पॉइंट की रैली कह सकते हैं वहाँ से। जब 100 पॉइंट की रैली के बाद इसने एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, जो फर्स्ट रेड कैंडल था 5 मिनट के जस्ट बाद एक 5 मिनट वो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा। तो 26,000 का एक तो सपोर्ट था आगे में चलकर, और मैं ये सोच रहा था कि 26,000 अगर यहाँ से ऊपर जाएगा भी तो मैक्सिमम 10 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। सो आई वॉज रेडी टू गिव दैट 10 पॉइंट लॉस। So by considering that, I make my position. I made my position in 26,050 रुपीज़ पुट ऑप्शंस एट द प्राइस ऑफ 155 और ये पोजीशन बनाई 9:55 पे। और वहाँ पे बेसिकली मैंने एग्रेसिव एंट्री तो बनाई थी, उसके बाद सेकंड रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा, मेरा कुछ प्रॉफिट भी दिखने लगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन ने मुझे थोड़ा डराया। मुझे ऐसा लगा कि कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प मूवमेंट आ सकता है बिकॉज मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, लेकिन ये सोचा था कि 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वहाँ पे। 26,000 को क्रॉस करना मार्केट के लिए इट विल नॉट बी इजी बिकॉज इट नेवर क्रॉस 26,000 मार्क्स। 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। एक बहुत बड़े वहाँ पे जो सेलर्स थे खड़े थे, ठीक है, कॉल को शॉर्ट करके बैठे थे। तो मैंने ये सब सोच के मैंने 26,050 की डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन, 26,000 का रेसिस्टेंस, रेड कैंडल का फॉर्मेशन, ह्यूज कॉल सेलर, सबको देखते हुए मैंने अपनी पोजीशन 100 क्वांटिटी के साथ बना ली। मैंने सोचा 10 पॉइंट जाएगा तो मुझे कितना जाएगा, 1000 रुपीज़ का लॉस होगा। तो मैं इस माइंडसेट के साथ बनाया और प्लस मैं इस माइंडसेट के साथ था कि अगर जाएगा तो 100 क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा वहाँ पे 26,000 के ऊपर, अगर ये क्लोज़ नहीं किया तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया। कंसोलिडेशन के बाद मैंने फिर से 100 क्वांटिटी ऐड की 10:07 पे एट द प्राइस ऑफ 145। इवन आई वॉज रेडी टू ऐड अनदर 100 क्वांटिटी विथ एट द प्राइस ऑफ 135, क्योंकि मुझे 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था। और 26,000 का सपोर्ट ये कोई मामूली सपोर्ट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम निफ्टी लाइफ में अभी तक इंडियन हिस्ट्री में 26,000 के मार्क्स को टच करने वाला था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। डेफिनेटली इट वॉज नॉट ईजी फॉर बायर्स टू क्रॉस 26,000 मार्क्स इन निफ्टी फर्स्ट टाइम इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। तो उस सब को देखकर मैंने अपनी पोजीशन बनाई और पोजीशन बनाने के बाद मैंने एक लेवल मार्क करके रखा था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस सपोर्ट लेवल टू टच और टू ब्रेक। एग्जैक्टली और उसके बाद मैंने ऊपर में रखा था कि 26,000 के ऊपर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत सस्टेन करने लगेगा मार्केट तो मैं स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा पोजीशन से, बट वैसा हुआ नहीं। ठीक वैसा ही 26,000 के आसपास से मार्केट ने फिर से टर्न लिया। फिर उसके बाद दो ग्रीन कैंडल के बाद फिर से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और बाद में जब हैमर कैंडल बनने लगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी नीचे जाएगा और मुझे 20 पॉइंट मिल जाएंगे। मैंने अपने 20 से 25 पॉइंट का टारगेट रखा था। जब 15 पॉइंट आ गए तो मुझे ईजिली 20 पॉइंट लग रहा था, क्योंकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था सपोर्ट लेवल, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सपोर्ट लेवल को डेफिनेटली वो ब्रेक करेगा। बट क्या हुआ, वो ब्रेक तो वहाँ से नहीं कर पाया। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि चलो देखते हैं क्या होता है उसके बाद। तो वैसा ही कुछ हुआ और मार्केट ने एक अच्छा टर्न लिया और उसके बाद मैं ये देख रहा था कि मार्केट मुझे जब ये फिर से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर से टर्न मारा और पूरे कैंडल को, लास्ट 2 कैंडल को ऑक्यूपाई कर लिया, ये 10:55 की कैंडल। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा आज स्टॉप लॉस लेगा, बट ये एक माइंडसेट था कि 26,000 का सपोर्ट इतना आसान नहीं है ब्रेक करना आज के मार्केट के लिए। और 26,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता है तो एक अच्छा वो देखने को मिल सकता है, मुझे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और वैसा ही कुछ हुआ मुझे। और
जब मैंने देखा कि 26,000 का मार्क्स अगर वो नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला कि चलो कॉल में वेट करते हैं। वैसे भी 50 निफ्टी 50 लाइव एग्जीक्यूशन 50 डेज चैलेंज के वीडियो में आउट ऑफ 17th डे 1 डे ओनली आई वाज इन लॉस, सो रिमेनिंग डे आई वाज इन प्रॉफिट। सो इट वाज गुड फॉर मी टू गो अहेड एंड वेट फॉर 25 पॉइंट्स और 30 पॉइंट्स। एनीवे आई वेटेड फॉर दैट, और जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसने वो अपने जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक सपोर्ट लेवल को टच करेगा, सपोर्ट लेवल आने के पहले ही मेरा टारगेट हिट हुआ। सो 175 के प्राइस पे मैंने लगभग 11:20:43 पे स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें। और मेरे स्क्वायर ऑफ के बाद वो देखें सपोर्ट ऑलमोस्ट टच कर गया, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था। और इस पे मैंने लिख रखा है कि सपोर्ट ब्रेकडाउन वाज एक्सपेक्टेड, सो एज आई एक्सपेक्टेड इट केम क्लोजर टू द सपोर्ट लेवल। और जो मैंने इसकी भी पुट ऑप्शन की भी चार्ट बनाई हुई है, उस पर भी मैंने मार्किंग करके रखी थी दैट वो रेसिस्टेंस लेवल, सो दैट ऑल्सो टच्ड। सो रेसिस्टेंस लेवल आई मार्क्ड एट 178, सो आई स्क्वायर ऑफ माई पोजीशन एट 175। और बेसिकली आज मैंने कितनी देर ट्रेड को होल्ड किया होगा, सो ऑलमोस्ट 11 बजे 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 25 मिनट मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया। सो दैट इज़ डन फॉर द डे गाइस, और 5,000 प्रॉफिट के साथ मैं अपने ट्रेड को आज यहीं क्लोज़ करता हूं, और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए देखेंगे कि कैसा रहेगा। तो मैंने जो आज पोजीशन बनाई थी वो बेसिकली बाई प्राइस पहली जो थी 150 पे ऑलमोस्ट आ गए थे, जब 200 क्वांटिटी 155 अनदर क्वांटिटी 145, सो इट केम टू 150, सेल प्राइस 175, प्रॉफिट 5,000 रुपीज़, एंड चार्जेस जो मैंने पे किए 131 रुपीज़ पे किए हैं, और ट्रेड को ऑलमोस्ट होल्ड किया है मैंने 1 घंटे 25 मिनट्स। So thanks for watching my video guys and I appreciate. I would like to request you again कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe my channel and press the bell button. So आज के लिए जो मैंने टारगेट सेट किया था almost reached expected support and I exit at my target. So profit 5,000 rupees I booked today. So in last 17 days challenge this is my highest profit so far. लास्ट प्रॉफिट कुछ 4,500 का था हाईएस्ट। सो मेरा एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम 1,500 to 2,000 का है, बिकॉज मैं 100 and 200 मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग बेसिकली 2,000 रुपीज़। सो द एक्सपेक्टेशन सो एवरी डे द एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग हायर एंड हायर, एंड इंशाल्लाह आई डोंट नो whether I will close my 50th day in target in green or red, I don't know. And again I am requesting you guys कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe my channel and press the bell button. 17th day 17वां दिन 50 डेज चैलेंज का यहीं क्लोज़ करता हूं मैं। और अच्छी बात यह है, एक मोटिवेशन मेरे लिए ये है कि आज का 17th डे मैंने ग्रीन में क्लोज़ किया है। आने वाले दिनों मालूम नहीं कैसा रहेगा, क्योंकि ये मार्केट है, एवरी डे यू कांट बीट द मार्केट। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइज। थैंक्स एंड बेस्ट विशेस टू ऑल फॉर योर मिशन। और आप जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं कि आप लोग भी अपने अपने फील्ड में अच्छा करें। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी देखें। इससे अगर थोड़ा सा भी आपको इंस्पायरेशन मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ पुट सम कमेंट्स एज वेल सो दैट इट विल गिव मी ए बूस्ट, और इट विल गिव मी अगर आपका कोई भी कमेंट्स आता है तो मैं देख के मुझे जो भी अगर इसमें कुछ सुधार करने की या इम्प्रूव करने की जो भी एडवाइस होगे मैं कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। जय हिंद, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।